प्यारे बच्चों, वेलकम टू किड्स स्टोरी शो। आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है दयालु भालू। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। वह जंगल में काफ़ी देर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिला। राजा थक गया, उसे प्यास भी लगने लगी। वह एक तालाब में पानी पीने गया। राजा जैसे ही तालाब में पानी पीने के लिए झुका, उसने पीछे से एक बाघ को अपनी ओर आते देखा। राजा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर वह एक डाल पर जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि पास की डाली पर एक भालू बैठा है। राजा डर से कांपने लगा। मैं बाघ और भालू के बीच फंस गया हूँ। वह सोचने लगा कि यहाँ से कैसे बचा जाए। भालू समझ गया कि राजा डर रहा है। उसे राजा के ऊपर दया आ गई। भालू ने राजा से कहा, महाराज, आप भले ही आपने मुझसे मदद नहीं मांगी है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। आइए थोड़ा भोजन कर लीजिए और मेरे घर को अपना घर समझिए। शाम हो चली थी। राजा थक गया था और उसे नींद भी आ रही थी। दयालु भालू ने राजा से अपनी गोद में सोने को कहा। बाघ पेड़ के नीचे राजा का इंतजार कर रहा था। जब राजा को गहरी नींद आ गई तो बाघ ने भालू से कहा, देखो, वह एक मनुष्य है। वह शिकार करके जानवरों को मारता है, इसलिए वह हमारा दुश्मन है। हमें उसे मार डालना चाहिए। दुश्मन की सहायता करना अच्छी बात नहीं है। हम जंगल में एक साथ रहते हैं, इसलिए हम दोस्त हैं। अगर तुम राजा को धक्का देकर नीचे गिरा दो तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं आधा शरीर खुद खाऊंगा और बाकी का आधा भाग तुम्हें दे दूंगा। भालू ने जवाब दिया, अरे बाघ, भले ही राजा हमारा दुश्मन है, लेकिन वह मेरे घर आया है, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं उसे नीचे नहीं गिरा सकता। चैन की नींद सोने के बाद आधी रात को राजा की नींद खुली। भालू ने राजा से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए सोता हूँ। सावधान रहना और बाघ की बातों पर भरोसा नहीं करना। इतना कहने के बाद भालू राजा की गोद में सो गया। बाघ यह सब देख रहा था। वह राजा से बोला, महाराज, आप भालू की बातों पर भरोसा न करें। वह ऐसा जता रहा है मानो आपकी मदद कर रहा है। मैं जैसे ही यहाँ से जाऊँगा वह आपको खा लेगा, इसलिए आप भालू को नीचे गिरा दें। मैं भालू को खाकर चला जाऊँगा, तब आप बच जाएंगे। राजा को लगा कि बाघ सही कह रहा है। उसने भालू को गिरा दिया, लेकिन भालू नीचे नहीं गिरा। वह सोया नहीं, बल्कि सोने का नाटक कर रहा था। उसने लपक कर एक डाली पकड़ ली। राजा को अब बहुत डर लगा। उसने सोचा कि अब वह भालू उसे जरूर मार डालेगा, लेकिन दयालु भालू बोला, आप चिंता नहीं करें, मैंने आपकी रक्षा का वचन दिया है। राजा को अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आई। कुछ देर बाद बाघ वहाँ से चला गया। भालू ने पेड़ से नीचे उतरने में राजा की सहायता की। भालू को धन्यवाद देकर राजा वहाँ से चला गया।